अब आपके पास वो लीला आ रही है जो आज आपके सामने प्रकट है, अमर कथा। हाँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, निगम कल्प तरोरुगलितम मुख द्रवाग अमृत संयुतम। प्यारे सज्जनों, भागवत जी की कथा को सिंह अवलोकनी कथा भी कहते हैं। सिंह अवलोकनी कथा क्या होती है? जैसे जंगल में शेर रहता है, सिंह रहता है, और उसका जिधर मुंह हो गया ना वो उधर ही चलता है। चाहे पीछे शिकार निकल के जा रही है, सिंह मुड़ेगा नहीं। एक बार मुंह सामने हो गया और पीठ हो गई तो कुछ भी निकले वो पीछे नहीं मुड़ेगा, चलता हुआ चला। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है। जिस प्रसंग में एक बार चले जाते हैं तो जब तक उसका रस नहीं बन जाता तब तक उसको बाद में दूसरी कथा की तरफ नहीं मुड़ता है। इसलिए भागवत जी को सिंह अवलोकनी कथा भी कहते हैं। ये प्रसंग शुरू का था, निगम कल्प तरोरुगलितम मुख द्रव्य अमृत संयुतम। ये अमर कथा कहां से आई, कैसे आई और किसने किनको सुनाई, और फिर मृतलोक में कैसे यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। महाराज सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी ज्ञान के परम भंडार हैं और इस मनुष्य का कल्याण करने के लिए नारद जी नाना प्रकार के प्रयोजन करते रहते हैं कि कैसे भी इस संसार का जीव सुखी हो जाए, सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। नारद जी ने महाराज कि माया नाम महाभागो ययेगम वात्मनः श्रुति, मन में विचार कर लिया कि माया के चक्कर में जो जीव, माया नाम महाभागो, सारे जीव जो माया के पीछे भाग रहे हैं और उसके कारण ये कष्ट बने हुए हैं, इसका निरूपण कैसे होगा, इसका निराकरण कैसे होगा। तुरंत माता पार्वती जी और भोले बाबा के बारे में सोचने लगे कि हमने अपने माता पिता ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी उनमें झगड़ा करवा दिया, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा दिया, इंद्राणी में भी कभी झगड़ा करवा दिया, लेकिन आज तक हमने भोले बाबा और माता पार्वती में झगड़ा नहीं करवाया। तो आज तो हमें वहां चलना चाहिए। कहां पर? कैलाश नगर में। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब मेरे महाराज नारद जी बीणा बजाते हुए, गुणगान करते हुए भोले बाबा का और चले जा रहे हैं। भोले बाबा समाधि पर बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, और बढ़िया सुंदर महल बना हुआ है माता पार्वती जी के लिए नीचे, कैलाश पर्वत से नीचे, जिसको कैलाश नगर कहते हैं। नारद जी ने कहा आज बढ़िया मौका है, नित्यानंद करी भरा भय करी सौंदर्य प्रत्यक्ष माहेश्वरी। आज माता पार्वती जी अकेली है, साक्षात अन्नपूर्णा अकेली है। आज बढ़िया सुंदर मौका है, चलना चाहिए। भोले बाबा समाधि में युक्त है। नारद जी दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाने लगे, मैया, हरि ओम मैया प्रणाम। माता पार्वती जी ने नारद जी की आवाज सुनी। कौन? अरे मैया मैं नारद। अरे बेटा बस अभी है। तुरंत माता पार्वती जी चली गई और कपाटों को खोल दिया। अरे बेटा नारद आओ आओ, स्वागतम भो महाभागो, आपका स्वागत है, आइए आइए। अंदर ले गई मैया माता पार्वती जी, आसन लगाया, बिठाया। माता पार्वती जी बैठ गई। बेटा बड़े दिनन में आए हो नारद, कहाँ चले गए? अरे मैया बस यही मत पूछो, अमृतलोक में चले गए अब की बार, बड़ा आनंद मिला। अच्छा मिला? कैसा आनंद मिला? बोले ऐसा मिला मैया, ऐसा मिला कि आदि तो खुशी आधे दुख। बोले खुशी कैसे हुए? बोले मैया हम खुशी तो उनसे हुए कि जहाँ पर संत भगवान भजन कर रहे हैं कंदराओं में, उनको देख करके तो हम बड़े मुग्ध हो गए। लेकिन जब परिवार के अंदर गए, नगर के अंदर गए, शहर के अंदर गए, गांवों के अंदर गए, तो एक दूसरे का पैर पकड़ करके खींचने की बात चल रही।
मारने ताड़ने की बात चल रही है, उससे मैया हम बहुत दुखी हो गए। किसी में प्रेम ही नहीं है, ना तो पिता पुत्र में प्रेम है, ना पति पत्नी में प्रेम है, ना भाई भाइयों में प्रेम है। मैया एक बात बताऊं ना, पहले तो बड़ी जोर की भूख लग रही है मैया, ठीक है बेटा अभी लेती है। तुरंत माता जी गई, जलपान कराया, नारद जी ने जलपान किया। अब माता जी कह रही है हाँ बेटा कौन सी बात पूछ रहे, पूछे ना। हाँ हाँ मैया सुनो। मैया कहीं मृतलोक में जैसो प्रेम नहीं है प्राणी में, कहीं इस तरह से आप में भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है। बोले नहीं नहीं बेटा, हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, हमारे भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, जो हमारी कोई परवाह ना है उनको, तो बस सुबह जलपान करके चले जाते हैं, भजन करते हैं, संध्या को आते हैं, वही बस प्रेम, खाना पीना जल हुआ और शयन कर। नहीं भैया कहीं गड़बड़ हो तो, अरे बेटा कोई सवाल, हमारे भोले बाबा बड़े दयालु। भैया मुंह तो लगे ना है सब भोले बाबा कुछ आपसे, तो कोई बेटा तेरे मन में शंका है? बोला हाँ थोड़ी बहुत है, तो हमें सुनाओ ना। बोले मैया एक बात बताए? हाँ बताओ। भोले बाबा अपने मन की बात भी कह देते हैं आपसे? अरे मन की नहीं नारद, मन तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा हो गया। अरे जो अपनी माला झोली में लेकर के जो फेरते रहते हैं ना मंत्र को, उस मंत्र को किसी को भी नहीं बताते। लेकिन मेरे स्वामी जी, मेरे पति तो ऐसे हैं जो वो मंत्र भी मुझे बताए। अरे भैया फिर तो बहुत प्रेम करते हैं। साधारण समझ रहे हो मेरे पति देव को, भोले बाबा को, कि वंदे देवी उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांकि वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। मेरे भोले बाबा तो बहुत भोले, लेकिन मेरी भैया एक बात बताऊंगा, एक ऐसी बात बताऊं अगर आप बाबा से कहो नहीं तो। भोले बाबा ने उस मन से भी, उस माला से भी बड़ी एक बात छुपा के रख रखी है। बोले रख रखी हो ना? बोले वो कौन सी बेटा नारद? बोले मैया बस एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? बोले मेरे सिर पे हाथ रखो। मैया ने सिर पे हाथ रख दिया नारद जी और बोल मेरी मैया। बोला हाँ बोलू। मैं भोले बाबा को नहीं बताऊंगी नारद जी की बात। बोला नहीं बताऊंगी। तेरी सौगंध? बोला तेरी सौगंध नारद नहीं बताऊंगा। और मैया ये भी नहीं कहेगी कि नारद यहाँ पर आए। हाँ बेटा ये भी नहीं कहूँ। हाँ मेरी सो? हाँ बेटा तेरी सो ना है। तो ठीक है मैया सुन। कि मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तिजा पता। ऐसी बात बता रहा हूं मेरी मैया जो कभी जीवन में आपने सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। भोले बाबा ने ये बात नहीं बताई होगी। मृणानी रुद्राणी, जो गले में भोले बाबा ने मुंडों की माला पहन रखी है, कभी मैया आपको बताया वो मुंड किसके हैं? मैया तो महाराज आंख फटी की फटी रह गई है, खुली की खुली रह गई है। हे भगवान ये बात तुमको आज तक नहीं बताई। और मेरी मैया सुन, चलो नहीं बताई होगी कोई बात नहीं, और आपने नहीं पूछी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं भोले बाबा उन मुंडों से। बोले वो कैसे बेटा? अरे रात को जब सोते हैं तो अपनी कंठी माला उनको हर आदमी पुरुष भगवान मंदिर में रख देता है, लेकिन भोले बाबा ने कभी उन मुंडों की मालाओं को गले से सोते जागते बैठते उड़ते घूमते फिरते कहीं भी नहीं उतारा।
आपको छोड़ करके चले जाएंगे लेकिन मुंडों को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अरे भजन करते हैं ना तब भी वो मुंडों की माला गले में ही लटकी रहती है। माता पार्वती तो महाराज बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी उदास हो गई। हे भगवान, अब तो गले को तुम्हारा कपोल के तो हाथ लगा लिया और ऐसे विचार करने लगी। नारद की आवाज दे, मैया मैं जाऊं। अब मैया काई को सुनने लगी, महाराज प्रेम से बोलो जय श्री। अब मैया के तो अंदर ही अंदर हाँ चालू है मामला गड़बड़। अब आने दो, कैसे विचार कर रही है मैया, अब आने दो। अब पता लगेगा कौन रोटी करके खवावे बोलेगा। अब बस मैया के पास तो ये कि तू क्या को रोटी पानी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैया ने नारद जी ने एक बार कही, दो बार कही, तीन बार कही, मैया मैया मैया। जब नाय सुनी तो हाथ पकड़ करके और नारद जी ने मैया को जोर के हिला दिया। हाँ बेटा नारद, अरे मैया मुंह फटवावे की ना है बेटा, तेरी सोन बिल्कुल ना है, तेरी तो हवा भी ना है अंगों में भोले बाबा। तो मेरी मैया मैं जाऊं? बोला हाँ बेटा तू चल। लेकिन मैया कोई ज्यादा लफड़ा मत करियो। बोले नहीं नहीं अब चिंता मत कर, मेरे भोले बाबा की अब कोई बात। नारद जी तो महाराज वहां से प्रस्थान हो गए। बोलो भागवत भगवान की। अब महाराज दोपहर का समय हुआ, मेरे भोले बाबा आए। देवी, अब देवी बोले करा, अब तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। भोले बाबा ने बिना आवाज लगाई, देवी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। अरे ओ मेरी प्राण देवी ना बोले, भिक्षा में देही। अरे देवी बड़ी जोर की भूख लग रही है, देखो आप कहाँ हो। या कपाट नहीं खोले तो मेरे भोले बाबा अंदर प्रवेश कर गए धक्का मार। सबसे पहले महाराज कक्ष में देखा, वहां पर माता जी नहीं, देवी नहीं। रसोई कक्ष में देखा तो वहां भी कपाट लगे हुए हैं। चलो कोई अतिथि आए होंगे, अतिथि कक्ष में चले गए, वहां भी कोई नहीं। अंत में महाराज पूरे कक्षों में देखते हुए, और जो कोप भवन बना हुआ था जहां दूसरे को मटकने को हो गए ना, तो वहां में जाके चले जाए। ये वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है उनका। एक दूसरे वाला कमरा भी बनाना चाहिए। जो अगर पत्नी जी की कोई कमी हो ना, कंप्लेंट हो, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। पत्नी से कह दे, देवी अगर कोई यहाँ पे गुस्सा हो ना तो यहाँ में चली जाओ, अपने आप में ना लूंगा मैं। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, अब भोले बाबा ने ऐसा ही बनवाया। जब कोई कमी होती साड़ी की या जेवर की या कोई हीरा मोती जवाहरात या कोई जमीन या मकान या फ्रीज या कुकर या कोई चिमटा या बेलन, है ना, नहीं ला रहे हो तो वहां में चली जाए भैया। अब भोले बाबा घूमते घूमते आए हैं और माता पार्वती जी को देखा, मनीन तो वस्त्र पहन रखे, पुरानी साड़ी का, और जो श्रृंगार का सामान था ना, मात्र एक सिंदूर लगा हुआ था। हाँ, और चूड़े पहन रखे थे, बाकी का सारा श्रृंगार उतार दिया। इतनी कुपित हो गई माँ भवानी, और आज भोले बाबा से बिल्कुल बात नहीं करनी। भोले बाबा दरवाजे पर आकर के कहने लगे, देवी, और कोप भवन में, हे भगवान, थोड़ी देर में क्या हो गया, 2-3 घंटे में कहाँ की लीला हो गई। कोई बात होती तो हम जा रहे उस समय बताया होता। लेकिन माता पार्वती जी नहीं बोले। भोले बाबा अंदर चले गए हैं, जिधर माता पार्वती जी ने मुंह कर रखा है ना, करवट ले रखी है ना, पीठ दरवाजे की तरफ पीठ है। घूम करके आगे गए और माता जी की तरफ कहने लगे, देवी क्या बात है। फिर माता जी करवट मार दी। फिर भोले बाबा आगे गए, अरे देवी बोलो तो सही, बिना बताए कैसे काम चलेगा। फिर माता जी करवट मार दी। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। 7 परिक्रमा लगा दी भोले बाबा ने माता जी की, लेकिन माता जी प्रसन्न आए। भोले बाबा कहने लगे, देवी
अगर कोई श्रृंगार की कमी है या कोई साड़ी की कमी है या कोई और रसोई पानी में नमक हींग मिर्ची जीरे की कमी है तो कुछ बताओ ना। बहुत देर हो गया। अब मेरे भोले बाबा तो बेचारे दयालु है कि कर चरण के तंबा जम कर्म जम्मा श्रवण नयन जम्मा मान सम्मा विरागम यवति विहतम्बा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इतने दयालु मेरे भोले। अंत में भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा देवी तेरे हाथ जोड़ू तेरे पाँव जोड़ू, अरे कोई बात हो तो बताओ ना। नहीं बोले। अंत में महाराज भोले बाबा ने समझ लिया कोई दाल में हाँ गड़बड़ है या तो कोई न कोई आया है यहाँ पर और यहाँ एक कोई अनुमति हमें सारे देवताओं के पास बिना हमारे बताए कोई भी नहीं आता है, कोई भी देवता। हाँ प्यारे सज्जनों, मनुष्य का संबंध रास्ते का होता है। कोई विशेष प्रेमी का घर का होता है और घर पर हर व्यक्ति का संबंध नहीं होता। प्रेम से बोलो जय श्री। घर पर तो बहुत आवश्यकता हो तो अतिथि को ले जाना चाहिए। अब जो हमारे घर के रिश्तेदार है मेहमान है वो तो आ सकते जा सकते हैं, लेकिन आपके 1000 मित्र हैं 1000 संपर्क है तो ये थोड़ी हजारों को घर पे जय श्री अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं भाई यहाँ पर देवी के यहाँ आने की, लक्ष्मी के यहाँ जाने की, ब्रह्माणी के यहाँ जाने की, इंद्राणी के यहाँ जाने की तो बस इनको ही अनुमति है। वो कौन है? नारद। प्रेम से बोलो जय श्री। अब भोले बाबा मनी मन में विचार कर रहे हैं शायद नारद आ गए हो कहीं, ये तो उनका ही खेल होता है गड़बड़ करा देता। लेकिन हिम्मत मान करके और भोले बाबा ने माता पार्वती जी से कह दिया। 2 घंटे हो गए मनाते मनाते माता पार्वती जी नहीं मन रही। हमारे रोज धर्म में भी तो हो गया ही चरित्र, किसी न किसी घर में रोज होता है, किसी में यदा कदा होता है। जब पत्नी देवी को कुछ चाहिए ना तो पहले तो बड़े प्रेम से बात करेंगी, देखो जी हाँ बढ़िया है बोला। जब पति देव कहेंगे देखो अभी धंधो पानी कम है, वो यूं कहेंगे बस ये थोड़ी सी कम यही चल रही। अजी सब भगवान बढ़िया करेगा, आप चिंता मत करो। कब क्या यह बात है? जब खुद का कोई स्वार्थ होता है। फिर 2-1 दिन बाद में फिर पत्नी जी कहेंगी अजी देखो हमको ये चीज चाहिए। पति ने कही देखो अभी और रुको 2-3 महीना। देखो जी हमने पहली बार तो कही आपसे, अब तक कही नहीं आई, जब ते अभी कही है। हाँ जब भी मांगेंगे जब पहली बार ही मांगे आदमी। फिर से बोलो जय श्री। हाँ और जब पति देव मना कर दे ना तो फूल के मुंह है या गुप्पा। हाँ तभी से चालू है और समझ लो कि अब गड़बड़ है घर में। तो सबसे पहले पिता को बच्चे समझा देना चाहिए, बोले बेटा तुम मत चलेगी मम्मी के पास। मेरा तो बहानो चोट कौन पे? बच्चा पकड़ेंगे बात पीटेंगे पहले। अब तुम्हारी लड़ाई में बच्चे ने कहा बिगाड़े हो बेचारे। प्रेम से बोलो जय श्री। बस जो परमात्मा की लीला है वही मनुष्य की लीला है। जो मेरे भगवान जैसे रहते हैं ऐसे मनुष्य भी यहाँ ऐसे रहते हैं, परंतु मनुष्य के अंदर स्वार्थ कारण के और वो अपने धर्म को भूल जाते हैं। मेरे परमात्मा धर्म को नहीं भूलते, वो सीढ़ी से चलते हैं। हम छलांग लगाते हैं, अब पहली सीढ़ी से 6वीं सीढ़ी पर छलांग लगाएंगे तो गिरेंगे या फिर बचेंगे? बताओ, गिरना पड़ेगा। लेकिन भगवान के यहाँ नहीं है ऐसा। लीला स्वयं मनुष्य जैसी है। बहुत देर हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, माता नहीं बनी जान तुम्हें कहने लगे क्यों देवी यहाँ नारद जी तो नहीं आ गए? और जो बहुत देर से मुंह बंद हो ना तो नारद का जैसे नाम लिया मेरे भोले बाबा ने तुरंत मैया बोल पड़ी, अरे नारद क्यों आ गए? नारद ने तुम्हारा काम बिगाड़े, भक्त नारद कोई नाम ना, यहाँ कोई नारद नहीं आया।
तुरंत मेरे भोले बाबा मुस्कुराए। 2 घंटे से मैंने सारी बातें बताई, एक भी बार नहीं बोली, और नारद का नाम लिया क्यों ही बोल पड़ी। इसका मतलब नारद जी यहाँ पर 100% आए। फिर भोले बाबा ने कहा कि नहीं देवी मैं मानूंगी नारद को। खड़ी होगी माँ कह, वो खड़ी होकर के कहने लगी बिल्कुल नारद जी आए यहाँ। और नारद आवे तो कहा करोगा मेरे मुंह में का बुद्धि ना है, मैं नहीं समझू कोई बात है। माता पार्वती जी भोले बाबा से कह रही, हाँ मुझको क्या मान रखे हैं आपने? नहीं देवी आपने बुद्धि है, चलो मुझसे गलती हो गई, अब नारद का नाम लूंगा। लेकिन अब तो ये बताओ कि आप रुष्ट क्यों हैं? बस आप बात मत करो मुझसे, जाओ कैलाश पर्वत पे जाओ, वहीं तपस्या करो और भस्मी लगाओ, डबल भस्मी लगाओ, अब मुझसे बात मत करना। बोले नहीं देवी हमको तो भूख लग रही है ना। बोले नहीं भाई कैलाश पर्वत में जो कुछ हो ना वही खा लेना, अब कोई रोटी पानी नहीं आज से बंद। अरे देवी ऐसा मत करो, बड़ी जोर की भूख लग रही है, अगर कोई आपकी अभिलाषा है बता दो, पहले उसको पूरी कर दो। देखो कितने भोले बन रहे हैं आप, देखने में तो बड़े सीधे हैं, लेकिन जैसे तुम ऊपर से काले हो ना, आज मुझे मालूम चल गया अंदर से भी ऐसे ही काले। भोले बाबा कहने लगे देवी काला अंदर से तो वो होता है जो छल कपट करता है, अंदर से काला कौन होता है? जो छल कपट करता है, एक दूसरे को धोखा देता है। देवी मैंने आपके सत्य में कौन सा छल कपट कर दिया, कौन सा धोखा दे दिया? अच्छा ये और बताना और पड़ेगा? हाँ बताओ ना। बोले प्रभु आप मुझसे बहुत कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ तो देवी इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपसे मैं स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, आप तो मेरे अर्ध अंग हो, आपको भला मैं आप मेरे हृदय से दूर कैसे कर सकता हूँ? बोले नहीं प्रभु अब भी आप मीठी मीठी बात कर रहे हैं, तो बताइए ना। बोले प्रभु आपने अपनी माला का मंत्र तो मुझे बता दिया, लेकिन उससे भी गुप्त मंत्र और था आपके पास, रहस्य था, वो आपने मुझसे नहीं बताया। बोले कौन सा? बोले प्रभु आपने ये कौन स्त्री के ये जो मंड है वो मंड कौन के थे? स्त्री के थे, नारी के थे। मुझसे ज्यादा तो आपकी प्रेमी ये मुंड है, इनसे प्रेम करते हो आप, और कभी भी जीवन में आज तक आपने ये नहीं बताया कि ये मुंड किसके है। प्रभु आप मुझे ये बताइए कि ये मुंड किसके है। मेरे भोले बाबा हंस पड़े, बस नहीं इतनी छोटी सी बात। बोला आपके लिए छोटी होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है ना। हाँ। जब तक मेरे कानन में विचार आए हो, मन में विचार आए हो, ये नहीं कही कि नारद जी ने बताया। हाँ। जब से मेरे मन में विचार आओ भगवान ये मुंड कौन के, जो भोले बाबा एक मिनट के लिए भी नहीं उतारे, कभी बताया भी नहीं, तब तक महाराज मुझे बड़ी गिलानी हो रही है, मेरे हृदय में बड़ी कंपा मार रहा है, जल्दी बताइए ये मुंड किसका है। तुरंत महाराज भोले बाबा कहने लगे कि अयम थे भगवान लीला योग माया शक्ति कहा। हे देवी ये आदि शक्ति योग माया शक्ति किसी और के नहीं है, ये मुंड आपके ही है। मतलब मेरे मुंड? बोले प्रभु मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? बोले देवी आपके। जब जब आपने शरीर को छोड़ा तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि सारे शरीर को तो मैं जल तरंग में भिगा देता हूँ, जल मग्न कर देता हूँ। और देवी आपका जो ये सिर है ना, इस सिर को मैं अपनी पहचान के लिए, प्रेम के लिए, हृदय के लगाने के लिए अपनी माला में परों लेता हूँ। ये मुंड में और किसी के नहीं है, ये मुंड आपके ही है। माता पार्वती जी ने कहा बोले प्रभु मैं मर जाती हूँ ना, हाँ आप शरीर छोड़ दीजिए।
और प्रभु आप नहीं मरते, आप नहीं छोड़ते शरीर को। बोले देवी मैं नहीं छोड़ता। बोले क्यों नहीं छोड़ते? बोले देवी मैं अमर हूं, आप अमर नहीं हैं। तो प्रभु आप अमर क्यों हैं? बोले देवी मैंने अमर कथा को सुन रखा है इसलिए मैं अमर हूं। फिर तो प्रभु आप बहुत कपटी हो, महाकपटी। पहले तो थोड़े ही कपटी थे, अब महाकपटी हो गए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं। आपके मुंड मैंने गले में पहन रखे, सब बातें आप बताते हैं, परंतु अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मुझे अमर नहीं कर देते हैं। आपने अमर कथा को सुन रखा है, आप मुझे भी अमर बना सकते थे, मुझे भी सुना सकते थे। भोला भोला मोहेगा सुनाई रे अमर कथा, भोला मोहेगा सुनाई रे अमर कथा, मोहेगा सुनाई मोहेगा
भगायो महादेव ने नाद बजायो भक्ति सभी भगायो बिना पाठ को बिना पाठ को सुओ रह गयो वहां से उड़ो नहीं जाई रे शंकर भगवान के सामने तुष्ट हो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां च मोह पार्थाय तदात्मानाद्रतया स्वयं। माता पार्वती जी ने की बात कही, ये सामने तुष्ट हो भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान, हे भोले बाबा, अब तो आप महाकपटी हो गए, जो आप तो अमर हैं और मुझे अमर नहीं बनाया। अब तो प्रभु मुझे अमर कथा सुनाइए आप। भोले बाबा ने कहा देवी ये जिद मत पकड़ो, कोई बात नहीं। बोले नहीं प्रभु, हमें तो अमर कथा सुननी ही है। तो भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है देवी, आपको अमर कथा सुनाइए, पर देखो बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ फलाहार करा दो ना। हाँ ठीक है स्वामी, अब मैं आपके लिए बनाती हूँ। तुरंत माता अन्नपूर्णा साक्षात पार्वती जी अंदर प्रवेश कर गई है रसोई में, और बढ़िया सुंदर जो है फलाहार बनाया, भोले बाबा को पान कराया, और पान कराने के उपरांत तो फिर भोले बाबा से कहने लगे बाबा अब चलें। बोला देवी नहीं मानोगे? बोले स्वामी जी नहीं, आप अमर हैं तो हमको भी अमर करो, और अगर हमें अमर नहीं करते तो आप भी हमारे साथ मरो। प्रेम से बोलो जय श्री। बड़ी जिद है, हट है मन। हट कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है हट। एक तो त्रिया हट, बस औरत ने जो बात ठान ली वो ठान, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हट तो हटी है। दशरथ जी महाराज जी ने कहा, बोले कैकेयी जी आप मान जाओगे, हट मत पकड़ो, आपको राज्य चाहिए, राज्य दे देता हूं भरत जी को, लेकिन राम जी को मेरे नेत्रों के सामने से दूर मत करो। तो कुछ नहीं, शेष विशेष महेश उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। पहले तो यही वरदान चाहिए मुझे। बात की बात है, भरत को महाराज राज्य से त्रिया हट, पहली हट हो गई। दूसरी हट होती है बाल हट। बच्चा ने कहा मुझे ये खिलौना चाहिए, माता ने कहा बेटे ये खिलौना तो अभी नहीं है, तो रोने लग जाता है, और इतनी देर तक रोता है कि माँ को गुस्सा आ जाता है, और माँ उसको पीटती है, फटकारती है, डांटती है, फिर सुला देती है, और वो बालक सो जाता है रो कर। अब उस समय ना तो माँ ने देखा कि ये भूखा प्यासा है, और ना उस बालक ने देखा कि मुझे भूख लग रही है। बस एक ही हटे, मुझे खिलौना चाहिए, और पिट करके रो करके सो जाता है। और सोने के बाद में जब जगता है ना, तो वही खिलौना याद आता है, मम्मी खिलौना, पापा खिलौना, फिर ला के देना पड़ता है। चाहे 2 मिनट खेले, खेल करके तोड़ देता है वो, लेकिन बाल हट, ये दूसरी हटी है। तीसरा हट है योगी हट। दरवाजे पर संत आते हैं, हमें तो अन्न ही चाहिए, बाबू पैसा नहीं, क्या चाहिए? अन्न चाहिए। तो वो अन्न ही लेके जाएगा, अर्थात आप नहीं डालोगे तो वापस चले। ये तीसरी हट हो गई योग हट। और चौथी हट है राज हट। शासन काल में जो आपने कर दिया कारनामा, उसका काम तो होना ही होना है। और आजकल एक हट और चल गई है,
पहले नहीं थी तो पहले, लेकिन याद नहीं थी, वो आई नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री। त्रिया हट, बाल हट, योगी हट और राज हट। और एक हट और है जिसको कहते हैं चेटा हट। जो चेटा हो गया ना, हाँ, वो चेटा जब आदमी के चुभ जावे ना तो बाकी मुंडी तो यहाँ खाल में रह जावे, शरीर इधर चले जावे, लेकिन हटे वो नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। वो चेटा हट है। प्यारे भगवत प्रेमी माता नहीं मानी। बोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, अब आप नहीं मानती हैं तो चलिए। कैलाश पर्वत की गुफा में भोले बाबा लेकर के माता पार्वती को चले गए। बड़ी सुंदर गुफा बनी हुई है। यदोकम सर्व सत्वानाम मही मग्रा वहां बसनी। एकांत वातावरण। भोले बाबा ने जाकर के माता पार्वती की स्वयं के लिए आसन लगाए। देवी से कहा देवी आप यहाँ विराजिए। माता पार्वती जी विराज गई और मेरे भोले बाबा ने बड़ी जोर से निनाद किया, डमरू बजाया। जैसी डमरू बजा महाराज, जितने भी उसके अंदर जीव जंतु थे सारे के सारे निकल करके और बाहर हो गए। फिर भी आवाज आती है, सनी सनी आवाज आती है। मेरे भोले बाबा ने डमरू अपनी महाराज कमर में लटकाया और भोले बाबा ने एक ताली बजाई। जितने भी छोटे मोटे पक्षी थे सारे के सारे निकल करके बाहर चले गए। दूसरी ताली बजाई, जितने रेंगने वाले कीड़े थे महाराज सारे के सारे निकल गए। तीसरी ताली बजाई महाराज, जिसके अंदर कोई भी जीव जंतु ही नहीं रहा, सारे के सारे निकल गए। माता पार्वती जी कहने लगी प्रभु जी आपने ये 3 तालियां क्यों बजाई? बोले देवी मेरे पास ये एक सिर्फ एक ही धन बचा है जो मैं आपको सुना रहा हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है, बस शमशान में राख रमाता रहता हूं, आम धतूरे खाता रहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, सब मैंने भक्तों को दे दिया है, तो सिर्फ एक यही धन है। कौन सी? अमर कथा। और देवी अगर ये चोरी हो गई ना मेरी अमर कथा, तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सारे जीव जंतुओं को बाहर निकाल दिया। अब महाराज बड़े बड़े पक्षियों की, आंधी चिड़ैया की सब उल्टी लटक रही ना, वो सब उड़ गई। बड़ी गंध आ रही गुफा के अंदर। तो माता पार्वती जी को दया आई, बोले इसको सुगंधी बना दे। पहले एक बार इसमें बड़ी जोरदार हवा चला दे चारों तरफ। माता पार्वती जी ने एक ताली बजाई, बड़ी जोरदार गरम गरम हवा गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। इतनी गरम हवा कि सारे पत्थरों को स्पर्श करती हुई गुफा के अंदर, सारी जमीन को स्पर्श करती हुई और बाहर निकल गई। गुफा के अंदर बड़ी जोरदार गर्मी लगी। फिर माता जी ने कहा कि देखो अंदर गर्म हवा से गर्मी हो गई है, फिर ताली बजाओ। फिर दूसरी ताली बजाई माता जी ने, फिर ठंडी हवा है और ठंडी हवा उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। प्यारे सज्जनों, उस गुफा के अंदर एक तोती का अंडा था। तोती तो उड़ गई ताली बजा कर, और अंडा साबुत था, पक करके तैयार था वो अंडा, बस सोच मारने की देर थी। तब तक भोले बाबा और माता पार्वती जी ने ताली बजा दी, सारे जीव जंतु चले गए, नहीं रुक सकते। जब माता पार्वती जी की ताली बजी, पहले तो गर्म हवा आई, फिर ठंडी हवा आई, और ठंडी गर्म हवा के कारण वो अंडा फट गया। प्रेम से बोलो जय श्री। फिर उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम सुख कहते हैं, तोता कहते हैं। माता पार्वती जी को भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। माता जी बैठी है, भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी देखो, जब हम अमर कथा सुनाएंगे ना तो आपको बीच में ओमकार बोलना होगा। ओमकार का मतलब जानते हैं? जब 2 मैया शिवालय में जब चुनावी आवे ना भोले बाबा पे, या 5 आदमी कहीं बैठे रहते हैं,
आपस में बात करते हैं तो बीच बीच में बोले ना तुम एक मैया कह रही है तो दूसरी मैया कहा करे एक बाबा कह रहे हैं तो दूसरा बाबा कहा करे हाँ तो इसकी जगह देवी हाँ हूं की जगह आपको ओमकार लगाना है। जैसे जैसे अमर कथा कहेंगे आपको ओम बोलना है। ठीक है स्वामी जी और कुछ बोलो और कुछ नहीं बस। सूत जी कहने लगे राजन मेरे भोले बाबा ने अमर कथा को शुभारंभ कर दिया। मंगलाचरण किया, गणेश जी का नाम लिया, माता जी का नाम लिया, सारे देवताओं का उच्चारण किया और नमन करके मंगलाचरण करके और भोले बाबा ने श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ किया। प्रथम स्कंद सुनाया, द्वितीय स्कंद सुनाया, तृतीय सुनाया, चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश सुनाया। द्वादश स्कंद में प्रवेश कर गए मेरे भोले बाबा, यानी 6.5 दिन की कथा पूरी हो चुकी है। प्रेम से बोलो जय श्री। और माता जी ओम ओम कर रही है बार बार ओम ओम ओम। अब विदुर उद्धव संवाद आता है अंतिम चरण में, यानी कथा तो पूरी हो गई लेकिन पिछला भी महात्म्य चलता है, उस महात्म्य में प्रवेश कर गए। तो विदुर उद्धव संवाद जब आता है, ज्ञान वैराग्य की जब कथाएं चलती हैं तो मनुष्य को आलस्य आता है, हर जीव को आलस्य आता है। तो माता जी की नींद लग गई उसी समय। अब जैसे ही नींद लगी तो सुखदेव जी जो अंडे में से निकले ना छोटे से तोता, उन्होंने पूरी अमर कथा को सुन लिया, बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा कि कथा शेष बाकी रह रही है, माता जी सो गई हैं, मैं पूरी नहीं सुन पाऊंगा, भोले बाबा बंद हो जाएंगे, इसलिए मुझे ओमकार लगाना चाहिए। तेषां समूह परथायो सुखः आत्मा इति भावनः। सुख सुख माने तो अपनी आत्मा में ही मन से भाव उत्पन्न करके और ओमकार चालू कर दिया उस सुख ने। मेरे भोले बाबा ने पूरी भागवत जी को अमर कथा को सुनाया और सुनाने के बाद में जोर से जयकारा लगाया, बोलो भागवत महापुराण की। और जैसी जय बोली भोले बाबा ने तुरंत माता जी की नींद खुल गई। बोले भोले बाबा क्या हुआ? बोले कथा पूरी हो गई ना अमर कथा। बोले पूरी हो गई। भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी माता जी। बोले बाबा मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। बोले क्या हुआ? बोले मुझे नींद लग गई। बोले कहां तक सुनी आपने? आप विदुर उद्धव कर रहे थे, उद्धव 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 विदुर विदुर विदुर। उसके बाद में मैंने कथा को अमर कथा को नहीं सुना, नींद आ गई। भोले बाबा ने कहा आपने नहीं सुना? बोले नहीं सुना। तो जयकारे करके फिर किसने जय लगाई, किसने ओमकार किया? किसी ने तो किया है। बोले प्रभु मुझे मालूम नहीं, परंतु मुझे नींद आ गई। तुरंत मेरे भोले बाबा क्रोध हो गए, जटाओं को अपनी ओर दे दिया है, त्रिशूल हाथ में ले लिया है और चारों तरफ दृष्टि घुमाने लगे हैं मेरे भोले बाबा। सुखदेव समझ गए हैं क्या भोले बाबा को बड़ा भारी क्रोध आ रहा है, तुरंत मुझे स्थान छोड़ देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही भोले बाबा की पीठ लगी और पीठ के पीछे होकर के सुखदेव जी महाराज दरवाजे पर जाकर के बैठे और भोले बाबा से कहने लगे भोले बाबा राम राम, भोले बाबा राम राम, भोले बाबा राम राम। तुरंत मेरे भोले बाबा कहने लगे अरे सुख तोता, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी अमर कथा को चुरा लिया, सुन लिया। तुरंत मेरे भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के और तोता के पीछे दौड़ पड़े हैं, सुख के पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे तोता, पीछे पीछे मेरे भोले बाबा। प्रेम से बोलो जय श्री। और आकाश मार्ग में उड़ गए कौन तोता और भोले बाबा जा रहे हैं। पहुंच गए हैं कहां पर? वेद व्यास जी की कुटिया पर पहुंच गए हैं सुख जी। त्राहिमाम 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 अहम शरणम ममा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों को बचाइए। बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
वेद व्यास जी ने कहा आप कौन हो भैया? बोला महाराज मैं सुख होता हूँ। आपको कौन मारना चाहता है? भोले बाबा। क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनकी अमर कथा को सुन लिया, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं। वो अमर कथा कैसी होती है? बोला उससे अमर हो जाता है। वेद व्यास जी कहने लगे अमर हो जाता है, फिर मरने का डर है। और फिर भोले बाबा भी भूल रहे हैं कि जो जिसने अमर कथा को सुन लिया वो भला कभी मर सकता है क्या? फिर वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। इसका मतलब आज मेरे भाग्य खुल गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कहावत भी तो है ना, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। इसका कोई पता नहीं कब खुल जाए, कब रुष्ट हो जाए, कब बदल जाए। वेद व्यास जी महाराज गदगद हो गए हैं। वेद व्यास जी का विवाह नहीं हुआ, उनके कोई पत्नी नहीं थी। यदोकम सर्व सत्वानाम मही मकरा हुआम्बसी। हुआम्बसी कहते हैं अग्निकुंड को। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इनके कोई पत्नी नहीं थी, ब्रह्मचर्य थे, विवाह नहीं किया वेद व्यास जी। लेकिन महाराज जिन्होंने अमर कथा को सुन रखा है, ऐसे पुत्र उनके घर पर आ गए, दरवाजे पर आ गए। तुरंत वेद व्यास जी ने महाराज अग्नि कुंड से अग्नि निकाली, यानी एक लकड़ी को निकाला, और लकड़ी में महाराज अपने कमंडल से जल के छींटे दिए, उसमें से स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और तुरंत ऐसे ऋषि जी ने हाथ किया, आलस्य आने लगा, और आलस्य आया तो वासी आई। तुरंत सुखदेव से कहा बेटा अंदर प्रवेश करो। सुखदेव जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला, अरुणी, कई नाम है। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। उनसे कहा देवी आप अंदर जाइए। अंदर चले गए हैं। सुखदेव जी गर्भाशय के अंदर बैठे हुए। इधर से मेरे भोले बाबा आ गए और वेद व्यास जी से कहने लगे वेद व्यास जी आपके घर के अंदर हमारा एक चोर छुपा हुआ है, उस चोर को बाहर निकालिए। वेद व्यास जी तुरंत आकर के पहले भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया कि आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा के विषयों पे भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारय प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शंभो तवाराधनम्। भोले बाबा को प्रणाम किया वेद व्यास जी। भगवान ऐसा पुत्र तो सबके हो। हाँ, तो साक्षात नारायण को लेकर के, भोले बाबा को लेकर के, भगवान को लेकर के और आए हैं मेरे दरवाजे पर। ऐसा पुत्र तो हर घर में आना चाहिए, वेद व्यास जी कह रहे हैं। प्यारे भगवत प्रेम ने यहाँ पर भोले बाबा से कहा वेद व्यास जी ने, बोले देखो भोले बाबा वो चोर भी आपका ही है, आपका ही धन चुराया है ना? बोला हाँ मेरा धन चुराया प्रभु, वो चोर भी आपका और ये कुटिया भी आपकी। आप स्वयं जा करके और उस कुटिया में से चोर को ढूंढ करके आप ले आए। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इस दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे जब तक वो चोर अंदर कुटिया में से नहीं निकलेगा ना, तब तक हम इस दरवाजे को छोड़ करके ही नहीं जाएंगे। हम दूसरे की कुटिया में ऐसे प्रवेश नहीं करते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मेरे परमात्मा को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर कपट छल छिद्र नहीं रहते हैं, वही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आज वेद व्यास जी के अंदर कुछ भी नहीं है, न कपट है, न छल है, न छिद्र है, न एक दूसरे के झगड़ालू हैं, देश भावना की प्रवृत्ति नहीं है। जिनके यहाँ पर साक्षात परमात्मा सुखदेव आ गए हैं,
पुत्र बनकर जिनके घर के महाराज घर के पीछे पीछे दौड़ते हुए भोले बाबा आ गए हैं और वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं साक्षात कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छलो छेद्र न भावा। वही जी मुझे प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में कपट छल छिद्र नहीं होगा। आज निर्मल मन हो गए और कहने लगे हम यहाँ तक तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो चोर बाहर से निकल करके नहीं आएंगे। ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा। वेद व्यास जी ने कहा ये हमें बढ़िया अच्छा शुभ अवसर मिला है। अब तो रोज महाराज आरती वंदन कर रहे हैं। वेद व्यास जी जाओ भोले बाबा साक्षात दरवाजे पे खड़े हुए हैं। शिवलिंग की जरूरत नहीं है साक्षात खड़े हुए हैं। कभी कंदमूल फल ला रहे हैं भोले बाबा को भोग लगा रहे हैं। प्रभु पाइए ना बोले हम जब तक कुछ नहीं पाएंगे तब तक जब तक वो चोर नहीं आएगा। शरीर से खड़े हुए हैं लेकिन शिवलिंग की तरह खड़े हुए हैं। हम शिवलिंग पे जाते हैं तो भोले बाबा को थोड़ी खिलाते हैं भाव से करते हैं। भोले बाबा पाप ये धतूरा लो धान लो गाजर का हलवा लो जे लो जे लो जे और ऊपर चढ़ा करके हम सब लोग आ जाए। अब पानी है तो पहले ही चढ़ा दें मेरे मैया भैया। बाल्टी में जितना पानी आवे गंगा सागर में जितना पानी आवे खूब चकाचक स्नान करा दें पहले। अब गंगा सागर में नहीं रहे कूदो हाँ फिर भोग लगाएंगे। गाजर का हलवा लो रसगुल्ला लो या पूड़ी लो या पुआ लो या और कछु लो। अब पानी कहते प्रमाण। अब भोले बाबा बेचारे झूठे मुंह से रात भर बैठे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री